वर्तमान समय को भाग्यशाली कैसे बनाए। भाग्यशाली होना, किस्मत का जाग जाना, इसके इंतज़ार में लगभग सभी लोग रहते हैं। सभी लोग हमेशा इसी ताक में होते हैं कि कब उनकी किस्मत जागेगी और कब उनको अपने जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होगी। हमारी कुंडली में ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जिनको अगर जगा लिया जाए तो किस्मत अपने आप जागने शुरू हो जाती है। फिर चाहे आप जीवन में कितने भी संघर्ष में चल रहे हो, फिर चाहे आपका शरीर रोगग्रस्त क्यों ना हो, फिर चाहे आपके जीवन में हर तरफ से नाकामी हाथ लग रही हो, अगर एक बार आपने अपनी किस्मत के तत्वों को पहचान लिया, उनको जगा लिया, तो फिर कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप जीवन में खुशहाली और संपन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में यही जानेंगे कि अपनी किस्मत के ग्रह को कैसे पहचानें और उसको किस तरह से जागृत करें। किस्मत का जो ग्रह होता है वह कुंडली में 9वां ग्रह का मालिक बोला जाता है। कुंडली में कई बार जो 9वें ग्रह में ग्रह होता है वो भी किस्मत को बताने में सहायक होता है। आप कहेंगे कि किस्मत के ग्रह की दशा तो चल रही है लेकिन मुझे किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो भी समय चल रहा है वही समय आपके लिए किस्मत वाला बन जाए। उसके लिए कुछ मैं बहुत ही ज़रूरी आपको आज वास्तु टिप्स व कुंडली में मौजूद नवग्रहों को सही करके किस तरह से किस्मत वाला बना जाए। सबसे पहले जानते हैं अपने घर के वास्तु को सही करके किस्मत को कैसे जगा सकते हैं। आपके बेडरूम से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि आपकी किस्मत को जगा सकती है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए डार्क रंग की कोई भी वस्तु एवं पर्दे। ये कलर आपकी किस्मत के जागने में दिक्कत करता है। और जब भी आप अपने बेड पर सोए, आपका सिर दक्षिण की तरफ रहना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ रहने चाहिए। ऐसा रहेगा तो आपका बेडरूम जो है बहुत हद तक आपको अच्छे फल दे सकता है। इसके अलावा आपके बेडरूम में ज़्यादा चीज़ें ठूसी हुई नहीं होनी चाहिए और विशेषकर बेडरूम में आपको भोजन नहीं करना है। बेड पर बैठकर तो भूलकर भी खाना नहीं खाना है। आपको अपने बेडरूम में भगवान की तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। भगवान की तस्वीरें घर के पूजा स्थान पर ही रखी होनी चाहिए। बेडरूम में भगवान की तस्वीरें होने से इससे क्या होगा कि शुक्र और गुरु की एनर्जी जो आपस में शत्रु है वह टकराती है और आपकी किस्मत को कमज़ोर बनाती है। घर के वास्तु से ही अपनी किस्मत को कैसे सही किया जाएगा। आपका जो मुख्य द्वार है ये आपकी किस्मत को जगा सकता है। घर का मुख्य द्वार जो है इसको कभी भी खराब अवस्था में नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर का मुख्य दरवाज़ा ज़मीन से लटके नहीं खुले। कभी भी दरवाजे को खोलते समय खुलने की आवाज़ नहीं आए। स्वास्तिक का या कोई भी पवित्र निशान जो है दरवाजे के बाहर की तरफ ज़रूर लगा के रखें। हो सके तो आप अशोक के पत्तों, आम के पत्तों का तोरण जो है यह मुख्य द्वार पर लगाकर रखें। घर की मालकिन रोज़ सवेरे पवित्र जल से घर का मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ जल का छिड़काव करना चाहिए। ये केवल घर की मालकिन ही करे, इससे भी आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से खुलती है। ये तो घर के वास्तु की बातें हैं। अब जानते हैं 9 ग्रह की वजह से अगर किस्मत खुलने में दिक्कत आ रही है तो क्या करें ताकि किस्मत हमारी साथ देने लगे। जो भी कार्य करे उसमें पूर्णतया सफलता मिल सके। नंबर 1, 9 ग्रह जो है इनमें से केवल एक सूर्य ग्रह है, वह सभी ग्रहों का राजा होता है। अगर कुंडली में सूर्य खराब होते हैं तो इंसान को समाज में इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब खो देता है। सूर्य खराब होते हैं तो वह शरीर से भी कमज़ोर होता है, बीमार भी होता चला जाता है। इंसान जो भी काम करता है वह सभी उल्टे होने शुरू हो जाते हैं।
इस स्थिति में अपनी किस्मत जगाने के लिए सूर्य का बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य से आपको सही परिणाम चाहिए तो रोज़ सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध पानी में चीनी डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। और इसके अलावा भगवान हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान हरि विष्णु की पूजा करने से सूर्य बहुत जल्दी और बहुत ही मजबूत बनता है। और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें से किसी भी एक अवतार का रोज़ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अगर आप विष्णु व गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं या फिर पाठ करते हैं, इससे भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा करने से भी सूर्य की दशा के बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे नतीजे आपको मिलते हैं। नंबर 2, गुरु ग्रह की वजह से किस्मत जागने में दिक्कत आ रही है। गुरु खराब दशा में चल रहे हैं तो इसको सही करने के लिए रोज़ स्नान करें। उस जल में हल्दी डालकर स्नान करने से गुरु ग्रह सही होता है। इसके अलावा कहीं पर जाकर एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। आपको बृहस्पति के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, अगर शुक्र की दशा चल रही है तो ज्वार के दाने ये गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसको सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन करिए। जितना कर सकते आप कर सकते हैं। ज्वार के दाने गाय को खिलाने से शुक्र की दशा कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो, यह शुभ फल देने लगता है। यह कुंडली के किसी भी स्थान में बैठे हो, वक्री हो, कैसे भी हो, आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो शनिवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा कर एक सुंदरकांड का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ सुन भी सकते हैं। इसके अलावा जो मज़दूर लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, मकान बनाने वाले मज़दूर होते हैं, इनको फुटवेयर, चप्पल, सैंडल ये कभी ना कभी गिफ्ट करते रहिए। सॉक्स देते रहिए, जूते गिफ्ट करते रहिए। इनको आप नमकीन, कोई भी भुजिया, पकोड़े को भी आपको खिलाना चाहिए। और इनसे कभी भी उलझे नहीं, झगड़े नहीं, बल्कि इनकी शुभकामनाएं लीजिए। शनि हमेशा आपका फेवर करेंगे। नंबर 5, अगर आपके चंद्रमा की दशा चल रही है, अपनी माँ के हाथ से चांदी का सिक्का लेकर अपने पास रखें। इसके अलावा चावल जो है या तो चलते पानी में जल प्रवाह करें या फिर चावल आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो चंद्रमा की दशा हमेशा आपको अच्छे फल देने शुरू करेगी। नंबर 6, मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा की खराबी कई बार एक्सीडेंट लेकर आती है, रोग भी लेकर आती है और जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होने देती। अगर आपका मंगल खराब हो जाए तो इससे बचने के लिए एक नीम का पौधा कहीं पर लगा दीजिए और आप महीने में 1 बार ज़रूर लगाइए। हो सके तो साल में 2 बार अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपको मंगल हमेशा ही अच्छे परिणाम देता रहेगा। नंबर 7, बुध की दशा चल रही है तो एक स्टील का छल्ला अपने सीधे हाथ में छोटी वाली अनामिका अंगुली इसमें पहने और बुधवार के दिन हरी वस्तुएं दान में दे और गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। इनसे भी बुध के आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, राहु की दशा चल रही है तो आपको सबसे विशेष काम क्या करना है, कोयला अपने शरीर के वजन के बराबर इसको साल में 1 बार कम से कम चलते हुए पानी में विसर्जित करके, यह कच्चा कोयला लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। राहु हमेशा आपके फेवर करना शुरू करेंगे। एवं जो होते हैं उनको दूध में भिगोकर भी जल प्रवाह साल में 1 आध बार करते रहिए, तो इससे भी राहु के खराब फल जो है वह दूर होते हैं और आपको अच्छे फल मिलने शुरू होते हैं। नंबर 9, केतु की दशा अगर आपकी चल रही होगी ना, तो केतु की दशा जब खराब होती है तो वह इंसान किसी की भी नहीं सुनता।
ऐसे में इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेते चले जाता है और इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसके लिए आवारा कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। केतु को सही करने का बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। इसके अलावा केतु का एक विशेष उपाय है, सर्दियों की सीज़न में ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है ज़रूरतमंदों को बांटना चाहिए। मंदिर में नहीं देना, ज़रूरतमंद लोगों को बांटना होता है। सड़क पर निकल जाइए, ब्लैक एंड वाइट कंबल लेकर देखे जो भी इंसान सर्दी से ठिठुर रहा है उसके ऊपर कंबल ओढ़ाकर आ जाइए। केतु 100% अच्छे रिजल्ट आपको देने शुरू कर देगा। अगर आप इन सभी ग्रहों को सही करके चलेंगे तो आपकी किस्मत भी साथ देगी और बुरे दिन जल्दी ही कटेंगे और आपको जीवन में संपन्नता और सुख का एहसास बहुत जल्दी होना शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।